चलिए दोस्तों, आज नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं नए सेशन में। आज हम पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल 10th क्लास विज्ञान। ठीक है, जो आपसे 10th क्लास के पेपर में क्या है बार बार पूछा जाता है। तो देख सकते हो भाई, ये रहा हमारा 2024 23 का पेपर। देखो 23 के पेपर में ये जो क्वेश्चन दिया हमको, ये देखो पूछा जा चुका है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पूछा जा चुका है ना। तो ये देखो हम करवाएंगे आज सॉल्व। और इसमें सवाल दिया है, ये सवाल लिख दिया है। ठीक है, देखो गोलीय दर्पण ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। गोलीय दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से एक बार बता देंगे। पहले ये देखो, ये समझ, सवाल है, सवाल दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिया है हमको, एक उत्तल दर्पण की एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm मतलब सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेमी मतलब cm सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा देखो दिया क्या है, अब देखो सवाल पढ़ लिया। अब देखो दिया है हमको, देखो दिया है देखो क्या क्या दिया है हमको। पहले दिया है फोकस दूरी की 10 cm, मतलब हमको फोकस दूरी 10 cm दी है, हमको दिया फोकस दूरी। देखो पहले समझ लेते हैं एक बार फार्मूला समझ, क्योंकि देखो दर्पण का सूत्र जो होता है, दर्पण देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्पण का सूत्र लिख लेना, दर्पण 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 का सूत्र होता है, लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये होता है दर्पण का सूत्र। यहाँ लिख लेना दर्पण, क्योंकि ये पेपरों में क्या है 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ये देखो, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारा। ये देखो इम्पोर्टेंट है, लिखना चाहो इसको लिख लेना। ठीक है, ये होता है दर्पण का सूत्र। दर्पण में देखो क्या क्या होता है, ये जो होता है एफ एफ होता है हमारा फोकस दूरी, लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी। और बी होता है प्रतिबिंब की दूरी, बी होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है। और जो यू होता है, यू क्या होता है, यू होता है हमारी वस्तु, ऑब्जेक्ट। यू मतलब वस्तु की दूरी, ये होता है वस्तु की दूरी, ये होता है वस्तु। ये 4-5 चीजें लिख लो। ठीक है, अब देखो सवाल को अब आसानी से क्या है सॉल्व होगा। देखो इसमें दिया है हमको फोकस दूरी 10 cm, मतलब फोकस दूरी क्या एफ दी है। फोकस दूरी क्या है, देखा फोकस दूरी मतलब एफ, ये दिया हमको, लिखा है फोकस, एफ दिया है हमको, ये एफ कितना दिया। देखो एक चीज और समझ लेते हैं, ये देखो होता है हमारा दर्पण। ये क्या होता है, ये होता है दर्पण, गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक, तो ऊपर जाएंगे तो हमारी होगी प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। अगर हम इधर जाएंगे तो हमारी होगी प्लस, और इधर जाएंगे तो माइनस होगी। ये हमारा चिन्ह, ये होगी हमारी चिन्ह। ठीक है, तो देखो ये समझ लो, अगर हम दर्पण में ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस, उधर जाएंगे तो प्लस। ठीक, अगर मतलब दाएं जाएंगे तो प्लस और इधर बाएं जाएंगे तो माइनस। अब इसको हटाते हैं, चलो इसको ऐसे। तो देखो हमारे पास मतलब हमको ये एफ दिया है, एफ कितना दिया है 10 cm मतलब सेंटीमीटर हमको दिया। ठीक है, आगे क्या दिया है, आगे दिया हमको ध्रुव से 20 cm दूरी पर रखी जाती है। मतलब कोई वस्तु है वो कितनी 20 cm दूरी पर रखी जाती है। मतलब वस्तु हमको दी है यू, वस्तु क्या होता है यू, यहाँ पर देख पा रहे वस्तु यू होती है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी दी है यू देखो हम क्या है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, तभी चिन्ह में बताया हमने, क्या लेंगे माइनस। तो 20 हमारे पास किसका होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर।
ठीक है, आगे इसने बोला वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति निकाल ली। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, दूरी बोल सकते हैं, दूरी। पहले दूरी निकालनी है बी। दूरी क्या होता है? बी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बी यहाँ दिया है, जो प्रतिबिंब की दूरी बी। तो बी निकालनी, बी के लिए फार्मूला देखो, बी निकालना है तो क्वेश्चन मार्क निकालना है बी। तो फार्मूला क्या होगा? दर्पण का सूत्र ये दिया, दर्पण का सूत्र। दर्पण का सभी को पता होगा आपको, दर्पण, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये होता है दर्पण का सूत्र। अब इसमें रखने मान, ठीक है, ये फार्मूला लगाओगे तब ये सॉल्व होगा। तो हमको देखो 1/f, अच्छा f कितना दिया? f की वैल्यू दी हमको 10। f कितना दिया? 10। ठीक है, बराबर 1/b। b हमको क्या है? निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। u कितना दिया? u दिया हमको कितना? माइनस का 20। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अब माइनस का इधर लाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का। इतनी चीज़ आपने मान रख दिया। देखो हमने रखा पहले एफ का मान, एफ का मान 10 दिया तो रख दिया यहाँ पर। अब देखो बी हमको निकालना है, बी हमने ऐसी रहने दी। ठीक, अब हमको यू का मान रखना है। यू कितना दिया हमको? यू माइनस का 20। देखो प्लस का माइनस का था तो यहाँ क्या है? माइनस आ गया। तो माइनस का क्या हो गया? 20। अब ये जो है हमारे पास क्या है? माइनस का। अब इधर लाओगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास 1/10, 1/10 बराबर, इधर लाओ ये किसका हो जाएगा? प्लस का 1/20 बराबर 1/b। ठीक, अब इसको क्या करो? सॉल्व करो। तो इसका इधर करते हैं सॉल्व, इधर करते हैं इसको सॉल्व। तो इसका एलसीएम लोगे, हमारे पास 1/1 दिया है हमको, 10 प्लस 1/20 बराबर b दिया हमको। इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम लोगे तो 20 ही आएगा। कितना आएगा? 20। यहाँ देखो ऐसे इसको सॉल्व करोगे, 10 और कोमा 20। तो 10 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 10 से कम 10, 10, 10 दूनी 20, 2 बार कटेगा। फिर 2 से काट दो, ये तो ऐसा ही रहेगा, 2 एकम 2, एक बार कटेगा। इसमें इसका गुणा करो 10 दूनी 20, तो एलसीएम हमारा 20 ही आएगा। अब इसमें भाग दो, कितनी बार आएगा? 10 का भाग इसमें दो, 10 एकम 10, एक बार जाएगा। गुणे कितना है? 10 एकम 10, एक बार जाएगा। और यहाँ कितना है? ऊपर 1 तो 1 प्लस। अब इसका भाग इसमें दो, कितनी बार जाएगा? ये 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसमें भाग दोगे तो कितनी बार आएगा? 20 एकम 20, एक बार जाएगा। ऊपर 1 है तो गुणे का 1 लिख देते हैं। अब इनका गुणा करो, 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा करो तो 1 एकम 1। इधर हमारा कितना है? इसको ऐसे, इसको ऐसे। इधर हमारा कितना है? नीचे 20। अब 3 और 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 2 1 को जोड़ोगे 3, और हमारे पास इधर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या हमारे पास आया? 1/b। ये हमारे पास क्या है? 1/b, मतलब 1/b। अब इसको क्या पलट लेते, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और इसमें 20 क्या हो जाएगा? ऊपर और 3 नीचे। तो b बराबर आएगा 20/3, 20/3। अब इसमें भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? 3 छक्के 18, 6 बार जाएगा। 3 छक्के 18, हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। 3 छक्का 18, 2 बचा हमारे पास। पॉइंट वाला है, फिर भाग दिया तो फिर कितनी बार जाएगा? 3 छक्के 18, फिर उतनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या? बी की वैल्यू ये आ जाएगी, बी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया? बी। अब देखते हैं इसका अगला सवाल। ये जो हमारे पास बी आ गई है ना, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें क्या दिया?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे अतः अतः दर्पण के, हमारे पास क्या दे ऊपर उत्तल दर्पण, तो उत्तल या दर्पण ही लिखेंगे, दर्पण के पीछे, मतलब उधर बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे क्या है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे, यहाँ पर हमारा cm होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो दर्पण के पीछे हमारा क्या है, प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर, 6.6 सेंटीमीटर दूरी पर, सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी पर। ठीक है, ये जो क्या होगा हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं ये वाला सवाल, इसमें दिया अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, मतलब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु पर ही बनता है, मतलब वस्तु है हमारे पास, अवतल दर्पण दिया है हमारे पास। ठीक है, ये जो है क्या है हमारे पास अवतल दर्पण दिया, इसी पे क्या है, इसी पर क्या बनता है हमारा, ऐसा क्या वस्तु यहाँ को नहीं रखी है, तो वस्तु के ऊपर ही इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, यहीं पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु के ऊपर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो देखो हमको दिया है, क्या क्या दिया है, तो देखो दिया हमको 30 cm दूरी, मतलब हमको दिया है दर्पण से मुख्य 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब वस्तु दी है यू, वस्तु जानते हो क्या होता है यू, हम किस में लेंगे, माइनस में, हमने बता दिया, प्लस के फिर भी किस में लेंगे, माइनस में, हमने बता दिया चिन्ह क्या, ऊपर जाएंगे तो प्लस का, नीचे जाएंगे तो माइनस का, अगर दाएं जाएंगे तो प्लस का, बाएं आएंगे तो माइनस का, तो ये लेंगे माइनस का सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम, और क्या दिया हमको, प्रतिबिंब की वस्तु पर, इसमें स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही, मतलब इसका प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन रहा है, मतलब बी हमको दिया, कितना दिया, ये भी 30, ये भी क्या 30 cm वस्तु पर ही बढ़ रहा है ना, तो 30 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है दर्पण की फोकस दूरी, मतलब एफ हमको निकालना है, आप लगाएंगे दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र एफ बराबर, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, प्लस 1/u, ये जो होता है हमारा दर्पण का सूत्र, पहले बता चुके हैं। तो देखो रखते हैं वैल्यू, तो देखो b की वैल्यू कितनी, b हमको दिया माइनस का 30, और इधर हमारे पास ये क्या है, यहाँ देखो प्लस का है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का हमारे पास दिया 30, तो माइनस का यहाँ हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, या इसको ऐसे कर लो या माइनस का कर लो। ठीक है, तो 1/f बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा, एलसीएम कितना आएगा हमारा 30 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करूँ, इसका भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो माइनस का क्या होगा 1, माइनस का क्या होगा हमारे पास 1, अब इसमें इसका एक बार भाग दोगे तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1/f बराबर, इसको जोड़ो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हमारे पास 30, इधर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर करते हैं, अब इसको क्या है पलट लेते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऐप ऊपर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा नीचे, इसी प्रकार 30 ऊपर हो जाएगा हमारा, माइनस का 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 नीचे, तो काट दो, कितनी बार 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, मतलब 15 बार करा, 15 दूनी 30 होते हैं, तो एफ बराबर माइनस का कितना आया 15 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या है इसकी फोकस दूरी आ गई, इसने दर्पण की फोकस दूरी पूछी थी, फोकस दूरी हमारे पास क्या है ये जो आ गई। ठीक है, पर फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में,
तो हमारे पास ये प्लस का 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, 15 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इसको स्क्रीन शॉट करना चाहो कर लो। अगला सवाल बताते हैं नेक्स्ट।